ध्रुव पद प्रदान किया भगवान ने और कहा 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, इसके बाद में मेरे इस ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रभु अंतर्धान होते हैं। बोले भक्त और भगवान की। जिस समय ध्रुव के आने की सूचना मिलती है महाराज उत्तानपाद को, वयोवृद्धों को साथ में लेकर के अगवानी के लिए आते हैं। पिता के चरण स्पर्श किए, वयोवृद्धों के चरण स्पर्श कर रहे ध्रुव जी मित्रजनों से गले मिल रहे हैं। महल में पहुंचते हैं, मैया सुरुच मैया सुनीत के चरण स्पर्श किए। समय चलता है, जिस समय उत्तराधिकारी बनने योग्य हुए, तिलक कर दिया। समय चलता है, भैया उत्तम शिकार खेलने के लिए पहुंचते हैं वन में। यक्षों की नगरी में जिस समय पहुंच गए, यक्षों ने समाप्त घेर करके समाप्त कर दिया। मालूम हुआ मैया सुरुचि दावा नल में प्रवेश कर जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही ध्रुव को मालूम हुआ, विशाल सेना के साथ में पहुंचते हैं, यक्षों की नगरी को घेर लिया। संकट ध्वनि की यक्ष पत्नियों ने रोका कि ध्रुव से युद्ध मत करो, ध्रुव पर तो भगवत कृपा है, पराजित होना पड़ेगा, समाप्त हो जाओगे। नहीं माने, युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में स्वयंभू मनु आए, ध्रुव को समझाया, बेटा तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे भैया उत्तम का वध यक्षों ने किया है, ये शत्रु है। वैसे देखा जाए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। आत्मनो बंधुरात्मयि रिपुरात्मनः। इस युद्ध को बंद कर दो। जैसे ही युद्ध बंद हुआ, यक्षराज कुबेर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा ध्रुव, जो इच्छा हो हमसे मांगो। धन ऐश्वर्य कुछ नहीं मांगते, यही मांगते हैं, देना चाहते हो तो हमें स्मृति प्रदान करो। स्मरण शक्ति मांगते हैं, क्योंकि 36,000 वर्षों तक राज्य करना है, भगवान को हम भूल सकते हैं, इसलिए स्मृति मांगते। तथास्तु कहा, क्रोधात् भवत् सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेमियों, समय चलता है, 36,000 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद में ध्रुव जी षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तभी भगवान के पार्षद विमान पर बैठे हुए आए और कहते हैं, ध्रुव आओ, इस विमान पर आरूढ़ हो। ध्रुव ने क्या किया, काल के सिर पर अपना चरण रखा और विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। जो इस धराधाम पर आया है भगवत प्रेमियों, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। बड़ा ही बली काल है जहां में, बड़ा ही बली काल है जहां में, है प्राणी बसे भूत सभी इस धरा पर।
जो जन्माऊ से मौत गले है लगाते, रहा ना रहेगा कोई धरा पर। भगवत प्रेमियों विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं ध्रुव जी, लेकिन बड़े दुखी हैं कि जिस मैया ने हमसे कहा कि श्री हरि की तपस्या करो, सर्वोच्च पद प्राप्त करो, आज उन्हीं मां को हम यहीं छोड़े जा रहे हैं। जान लिया प्रेमियों, प्रार्थना संकेत किया आगे आगे विमान पर बैठी हुई तुम्हारी मैया जा रही। ऐसा देख करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे ध्रुव पद को प्राप्त किया है जो सप्तऋषि परिक्रमा लगाया करते हैं, धन्य है। स्वयं मनु ने भी प्रशंसा की है, देवर्ष नारद जी ने पंचवर्षीय बालक ध्रुव की प्रशंसा की है। भगवान के प्रति सच्चा विश्वास होना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की। इन्हीं के वंश में इसके शव को सुरक्षित रखा। भगवान ने विचार किया क्या करें, किसे राजा बनाएं। फिर वही परेशानी वाली बात आ गई, तो कहा उसी शव का मंथन किया। काक कृष्णोत्र स्वांगो रसबाहुरमहाहनो रसपान्यमन्ना साग्रो रक्ताक्षस्त ताम्रमूर्धजः। कहा पहले एक बौना प्रकट हुआ जिसके लाल लाल नेत्र हैं, कौवे जैसा काला है, लंबी भुजाएं हैं, नाक चपटी है। बैठने को कहा, यहीं से निषाद जात की उत्पत्ति हुई। फिर भुजमंथन किया गया। भगवान विष्णु के अंशावतारी महाराज पृथु प्रकट होते हैं और लक्ष्मी मैया की अंशजा अर्ची देवी प्रकट है। जय घोष करने लगे बंदी जन्मागत, अनेकानेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। प्रशंसन्ति स्म तं विप्राः गंधर्व विप्रवरा जगु ममचो सुमनो धारा सिद्धात्यंत सुस्त्रियः। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोल राधा रमण भगवान की जय हो। श्री ब्रह्मदेव जी महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, महाराज प्रभु ने देखा कि ये मागध बंदी जन प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहा सुनो, अभी अभी हमारा प्राकट्य हुआ है, कोई गुण समाज में संसार में विकसित नहीं हुआ, ये झूठी प्रशंसा है। ऐसा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। महाराज पृथु को राजा बना दिया। समय चला, उस समय धरती मैया हरी हरी घास नहीं दे रही, अन्न नहीं दे रही। आज भगवत प्रेमियों, त्राही माम करते हुए एक दूत आया, रक्षा करो रक्षा करो। महाराज रथ पर सवार हो जाते, धनुष ले लेते हैं। धरती मैया नारी स्वरूप में है, आगे आगे दौड़ रही। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया प्राणों की रक्षा के लिए, कहां तक दौड़ती, ठहरना पड़ा। महाराज मारने के लिए तैयार हैं। कहा पृथ्वी, तुमने तो अन्न देना बंद कर दिया। कहा इस भूमंडल पर ऐसे राजागण हो गए हैं जो सब कुछ भोगना चाहते हैं, स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं। यदि अन्न धन इसे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे समान बछड़ा तैयार करो। तो देवराज इंद्र को बछड़ा तैयार किया। देवगुरु बृहस्पति जी बछड़ा बने, प्रहलाद जी बछड़ा बनते हैं। किसी ने सोने के पात्र में, किसी ने लोहे के पात्र में दुग्ध रूप में समस्त धन धान्यों का दोहन किया। बोले कृष्ण भगवान की। ऐसे महाराज पृथु ने अथाति छत राजा तू है वेद सतेन सह ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। 100वां यज्ञ महाराज पृथु का चल रहा है। देवराज इंद्र ने जान लिया, समझ लिया, यदि 100 यज्ञ पूर्ण हो गए जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है तो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। कहीं महाराज पृथु मेरे पद को तो नहीं चाहते। तो देवराज इंद्र ने पाखंडी स्वरूप धारण किया, बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी रख करके पहुंच गए। उन्होंने घोड़े को चुरा लिया। भगवान ऋषियों ने संकेत किया, महाराज के पुत्र को युद्ध करके जीत करके उस घोड़े को लाए तो नाम पड़ गया विजताश। इधर भगवान विष्णु देवराज इंद्र को लेकर के इनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं और प्रार्थना करते हैं। अखिलेश्वरम ब्रजनंदनम जय निर्विकार नमामि। अखिलेश्वरम गोपीश्वरम त्रैलोक्यधार नमामि। खल दल दलन जनमन मधुको खल दल दलन जनमन मधुको पद्म श्याम नमामि। गिरिवर्धरम
गोपीश्वरम जय निर्विकार नमामि। भगवान ने कहा देवराज इंद्र को क्षमा कर दो राजन, क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा तुमसे प्रसन्न है, वरदान में कुछ मांग लो। तो महाराज प्रभु ने क्या मांगा? पद प्रतिष्ठा नहीं मांगते, यही मांगते हैं प्रभु जब हम आपकी कथा सुन करते हैं तो हमारे पास 2 कान हैं, इन 2 कानों से हम तृप्त नहीं होते, अतृप्त रहते हैं, इसलिए हमें 10,000 कान दे दो। भगवत प्रेमियों, धन्य है महाराज पृथु, भगवान की भक्ति मांगते हैं। प्रभु ने तथास्तु कहा, अंतर्धान हुए। बोले भक्त और भगवान की। ऐसे महाराज पृथु ने प्रजा को उपदेश दे करके प्रभु के धाम को, अपने धाम को प्राप्त करते हैं। नारद को देखा कि वो नारद आ रहे, महाराज उत्तान के भाई हमला बोलो, व्रत है। और जिस समय भेड़िए दौड़े, ये व्रत किसे कहते हैं? जिसे व्रत ही प्रिय हो, जिसे व्रत ही प्रिय हो, दृढ़ संकल्पी हो। भगवत प्रेमियों, व्यास लिखते हैं प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुनि गृहे रमते अन्मूला कर्म बंधा पराभव। जो आत्मा में रमण करने वाले महाराज प्रियव्रत हैं, अनासक्त पुरुष हैं, वैरागी पुरुष हैं प्रियव्रत। भगवान ब्रह्मा ने संकेत किया, तब इन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। द्वितीय भास्कर दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है महाराज प्रियव्रत। जिस समय अपने रथ पर बैठ करके भ्रमण करते इस पृथ्वी पर, रथ के पहियों के द्वारा 7 लकीरें तैयार हो गई। इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त कर दिया। 7 सागर तैयार हो गए, 7 द्वीप तैयार हो जाते हैं। ऐसे महाराज प्रियव्रत के आंगनेन्द्र हुए, आंगनेन्द्र के नाभ हुए, और नाभ के ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति अपनाई, एक स्थान पर बैठे रहते हैं। प्रारब्धानुसार जो कुछ प्राप्त हो उसे वो ग्रहण करते हैं। ऐसे हैं महाराज प्रियव्रत। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कई गए सबके दातारा। एक स्थान पर लेटे रहते हैं, जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये स्थिति है। आज अपने धाम को प्राप्त करते हैं इधर महाराज, लेकिन गृहस्थ आश्रम चल रहा है। गृहस्थ आश्रम को यदि हम खंडित कर रहे हैं तो हमारी प्रजा दुखी हो जाएगी। प्रजा दुखी हो गई तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। दिया है भगवत प्रेमियों। जिस राज में जिस राज में प्रजा दुखारी हो,
वो राजा चैन न पाता है, वो राजा चैन न पाता है, संसार में निंदा हो उसकी अंत नरक में जाता है। कहा प्रजा का पुत्र पालन करना चाहिए, इस गृहस्थ आश्रम को हम खंडित नहीं करेंगे। सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से शासन कार्य चलाते रहे। 100 वर्ष का जीवन है भगवत प्रेमियों, उसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 25-25 वर्ष की अवधि वाले हैं और सभी आश्रम टिके हैं तो गृहस्थ आश्रम पर निर्भर है। जैसे ही गृहस्थ आश्रम पूर्ण हुआ, भरत जी वन में निकल जाते हैं, क्योंकि महल में रहेंगे तो पुत्रों से मोह रहेगा, मोह से, अनुराग से अधोगति की प्राप्ति होती है। इसलिए वैराग को धारण किया है। निर्जन वन है। भरत जी गंडकी नाम की नदी में स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देते हैं। इधर भगवत प्रेमियों त्रिकाल संध्या करने वाले हैं भरत जी। प्रातःकालीन, मध्याह्न, सायंकालीन ये त्रिकाल संध्याएं हैं। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्याएं करनी चाहिए। नहीं कर पा रहे तो इतना तो हो कि सुबह शाम कुछ समय के लिए भले ही चाहे 1 माला गायत्री मंत्र करो, करना चाहिए। इधर निकलिए भैया, भैया इधर आ जाओ। उधर बैठे नहीं पे, यहीं पे बैठे। बोल गोविंद भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, तो नित्य भरत जी का ये नियम है। गंडकी नाम की नदी में स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को जल देते हैं। एक दिन की बात है, उस वन में एक गर्भवती हिरणी है।
जो काफी दिनों से सरोवर को खोज रही प्यासी है, और वहां पर सिंह रहता है। सिंह जिसे कोई शिकार नहीं मिला, भूखा है। स्थिति क्या है? एक दिल गर्भो वतीरनी आ पहुंची नदी किनारे पर, तब तक दे उठा बाण सिंह जंगल के उसी कंगारे। जिस समय वो हिरनी चली तो मार्ग में सिंह बैठा है। यदि चुपके से निकल जाती तो शायद ये सिंह छोड़ देता, बाद में लेकिन इसने क्या किया कि आंख से आंख भिड़ा दी। जैसे आंख से आंख भिड़ाई तो बड़ी जोश इसने दहाड़ लगाई, गर्जना की। भयभीत हो गई ये हिरनी, प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी। गंडकी नाम की नदी में बड़ी जोर से छलांग लगाती है। हिरनी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया, साहस न रहा दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मगी, गर्भ वहीं पर छूट गया। जैसे ही छलांग लगाई आज गर्भपात हो गया। जैसे वो मृग शावक जल के प्रवाह में प्रवाहित होने लगा, बहते हुए वो मृग शावक भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी की दृष्टि पड़ी, अरे ये डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दयावश उसे उठा लेते हैं। मृग शावक को लेकर के अपने आश्रम पर आए। त्रिकाल संध्या करने वाले भरत जी धीरे धीरे एक एक करके संध्याएं कम होने लगी, क्योंकि उसी के सेवा में लगे रहते हैं। भोजन करते हैं तो उसे भोजन कराते हैं, सोते हैं तो साथ में उसे सुलाते हैं, संध्या लेने के लिए जाते हैं तो अपने कंधे पर बिठा करके वन में जाते हैं। ये स्थिति है भगवत प्रेमियों। काफी समय व्यतीत हो गया, मात्र एक ही संध्या बची, सायंकालीन संध्या। आज धीरे धीरे हरी हरी घास चरने के लिए ये हिरण पहुंचता है। सजाती पशुओं को देखा, उन्हीं के साथ में निकल गए। इधर प्रतीक्षा कर रहे, मेरा बच्चा आता होगा। जब वो मृग शावक नहीं आया तो बड़े ही चिंतित होते हैं, इधर उधर खोजते हैं। धरती मैया के वक्षस्थल पर देखा मृग शावक के चरण चिन्ह, कहा तुम्हारा जीवन धन्य है। हमारे मृग शावक के चरण चिन्ह धारण किए हो। आज फूट फूट करके रोने लगे। हे बच्चे, तुम्हारे बिना कैसे जीवन निर्वाह होगा। एक स्थान पर लेटे रहते हैं।
न तो कुछ अन्न ग्रहण कर रहे न जल ग्रहण कर रहे। अंतिम समय आ गया, मृग शावक का चिंतन करते करते भगवत प्रेमियों दिया है अंते मति सा गति। अंत काल के समय में जहां आपका मन होगा, बुद्धि होगी भगवत प्रेमियों, उसी योनि की प्राप्ति होती है। अंते मति सा गति। तो इनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन सब कुछ याद है कि हम राजा भरत थे और हमें एक मृग शावक से मोह हो गया तो मृग बनना पड़ा। अब हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि बोलने से मोह होता है, मोह से अधोगति प्राप्त होती है। हमें तो सदगति प्राप्त करनी है, तो मृग शावकों से भी मतलब नहीं रखते। एक झुंड में दूर से ही देखते रहते, मुंह को